कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन, साहित्य, उतर जाए इसका एकदम वैसे बोलेला नु आगे चल जा वहीं पे चल जाई हम ही शंकर भगवान बन जाई ना होना चाहिए यही सही हुआ वस्तुतः ये बोला था वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्य का आचार्य सायन कहते हैं। ईश की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद सबके द्वारा पूजनीय और यज्ञनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कुछ नया नया यूनिक चीज वही से बड़ा मजा आई मतलब बस ये ऋग्वेद देखो के भाष्य पानी वाला पार्क देखिए सोचे माहौल बने लगे नु तस्मात् जागृत वर्षा वही का दिलो है भाई समान जगरे छंदांसि यज्ञरे तस्मात् युक्त माद जाय। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती उसे ऋग कहते हैं। ऋग के पूर्व तीन है अन्य अक्षरधाम इसी में बने दिखाता है लेजर शो वहाँ वाला यहाँ रोआ खड़ा होता है ऐसा दिखाता है ऋग्वेद के ना प्रेम संग्रह अक्षरधाम के लेजर शो गजब रहा दिखने पड़ा था सब देखने पड़ा था ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्रावधान है जिसकी समाप्ति परिणत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुः कहते हैं। ना ना ठीक बात अन्यथा यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीतेषु समाख्या संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ। इसकी 14 शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षर बने रहे। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विकृति पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद
एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, अगस्त्य। वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी उल्लेख है। इन ऋषियों की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, इसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका, कॉपर की डालें तथा कुछ दूर कॉपर सल्फेट डालें। तो बीच में यूनिकार्ब 5 व सॉल्डर लगाएं। ऊपर पारा, मर्क्यूरी तथा 10 लौंग डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मुद्रा वनम शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रिक लाइटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदाओ बैकबोन भी कहते हैं। कुंभ उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 तेजों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। स्वर्ण अथवा रजत के लेप को प्रकृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुषुप्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही व्यवस्था सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते हैं। तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाठ, 9 पाठों से एक रश्मि और 9 8 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने
और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान बुटिया में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है। विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसे जल में नाव चलती है। तत्पश्चात उन काव्य पंक्तियों में गुब्बारों और आकाश छत्र के लिए रेशमी वस्त्र सुयोगी कहा गया क्योंकि वह बड़ा लचीला होता है। वायु पूर्ण वस्त्र प्राचीन काल में ऐसा वस्त्र बनता था जिसमें वायु भरी जा सकती थी। इस वस्त्र को बनाने की निम्न विधि अगस्त्य संहिता में पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने का वर्णन ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के मंत्रों में मिलता है। यह पृथ्वी घूमती है, अपनी माता अंतरिक्ष के सामने रहते हुए सूर्य रूपी पिता की परिक्रमा करती है। पृथ्वी, शक, सूर्य, कृष्ण की प्रदक्षिणा करती है। ऋग्वेद में जल की उत्पत्ति यानी H2O का उल्लेख है। जल की प्राप्ति से मैं पवित्र ऊर्जा, एनर्जी वाले मित्र ऑक्सीजन और दोषों को नष्ट करने वाले वरुण हाइड्रोजन को ग्रहण करता हूँ। यजुर्वेद में सूर्य में उच्च जल तत्व यानी हीलियम का संकेत किया गया है। उच्च शक्ति से युक्त हाइड्रोजन जो कि हीलियम के रूप में है, सूर्य में है। सूर्य के चारों ओर गैसों के समूह का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में भी सूर्य की गति और प्रकाशक होने का वर्णन है। हे सूर्य, तू ऐसे वेग से जो कि मनुष्य के ज्ञान से बाहर है, सबको दिखाई देता हुआ सदा चलता रहता है। राधे राधे फ्रेंड्स, नोएडा का आयुर्वेदवन पार्क है। ये लेजर शो चल रहा है। नोएडा आए हुए हैं प्रिंस भाई के डेरा पे। अनेक आविष्कार का उल्लेख वेद में ये देखिए नोएडा का वेदवन पार्क। एक वृक्ष आदि से अग्नि, ऊर्जा, अथर्वा ऋषि मंथन, घर्षण, फ्रिक्शन से ऊर्जा उत्पन्न। अरन नामक वृक्ष की लकड़ी में अग्नि, दो पत्थरों की रगड़ से ही अग्नि उत्पन्न होती है।
इलेक्ट्रिक हाइडल। अथर्वा ऋषि तालाब के जल से मंथन कृष्ण के द्वारा जलीय विद्युत हाइडल का आविष्कार किया। तीसरा, भूगर्भीय अग्नि, पुरुष अग्नि, ऑयल एंड नेचुरल गैस। राधे राधे भाई बहन बंधु सभी को राम राम। नोएडा का वेदवन पार्क में आए हुए हैं। नोएडा का वेदवन पार्क लेजर शो का आनंद लीजिए। सूर्य के पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण कलर प्राप्त होने का वर्णन है। ऋग्वेद में सौर ऊर्जा का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसके आविष्कारक पूरा पार्क में भीड़ लबालब भरा हुआ है, देख सकते हैं एकदम पूरा आप लोग। बतलाई गए लेजर शो नोएडा का वेदवन पार्क। हम भैया दीदी सब लोग आए हुए हैं साथ में, जीजा जी। अल्ट्रा वायलेट रेज का वर्णन है। शाम में टहलते टहलते इधर भी आ गए पार्क में, देखिए। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ओजोन परत यानी ओजोन लेयर का वर्णन है। इस प्रकार गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए उन जार से घिरी परत मेम्ब्रेन होती है। उसी प्रकार पृथ्वी रूपी शिशु की रक्षा के लिए परमात्मा ने इस महज ओजोन परत की रचना की है। ये स्थूल रूप वाला है। घर बैठे बैठे आनंद लीजिए नोएडा का वेदवन पार्क में से सभी लोग दर्शक, यूट्यूब के शहरवासी, ग्रामवासी, दुनियावासी सभी लोग आनंद लीजिए नोएडा का वेदवन पार्क। ऋग्वेद में पृथ्वी का अपनी धूली पर घूमना बतलाया। लेजर शो का आनंद लीजिए घर बैठे बैठे। पृथ्वी की 7 परतों यानी स्ट्रेटा का उल्लेख ऋग्वेद में है। वेदों में पर्यावरण के संघटक नोएडा का गगनचुंबी इमारत बड़ी बड़ी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े की तरह यहाँ पे परिवार बसे हुए हैं। करोड़ों फैमिलियाँ बस रही हैं यहाँ पे। जल, वायु और औषधि वनस्पति ये तीनों भूमि को घेरे हुए हैं और मानव मात्र को प्रसन्नता देते हैं। अतः इन्हें छंद कहा गया। इनके नाम और रूप अनेक हैं। अतः इन्हें सर्व रूपम कहा गया। लोक को ये तत्व जीवन रक्षा के लिए दिए गए हैं। यजुर्वेद में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेद का ज्ञान सभी के लिए है। मैं कल्याणकारी वेदों की वाणी तो भाई छोटू कितने मिनट का है ये? 16 मिनट का होता है। बल्कि हर दिन होता है क्या? आदि सभी लोगों के लिए देता हूं। इसलिए अपने बीच किसी को भी असमान न समझो, किंतु सभी विद्वानों की प्रिय बने और सभी लोगों हर दिन होता है? देने का यत्न करो। हर दिन? और सदा सभी की समृद्धि की कामना करो। और ये देखिए लेजर शो समाप्त होने वाला है, लाइट जल गया है, देखिए आप लोग।
और ये लेयर शो समाप्त हो गया है। ये देखिए नोएडा का वेदवन पार्क। देखिए नोएडा का खूबसूरत नज़ारा, घर बैठे बैठे आए हुए हैं यहाँ पे शाम में टहलते हुए नोएडा का वेदवन पार्क। भाई लोग के साथ आए हुए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, गगन चुंबी इमारतें में छोटे छोटे करोड़ों फैमिलियाँ यहाँ बस रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो कीड़ा मकोड़ा से नहीं होता है, छोटा छोटा एक तरह से यहाँ पे फैमिली है। ठीक है, रखते हैं। सभी लोग अपना ख्याल रखें। राधा, जय श्री राम, हर हर महादेव।